कि आज के बाद में थे थारा परिवार की और थारा टाबरा की थारा घर की मनोकामना पूरी होनी है। अब रही बात है, चलो आदमी एक दिन भूखो रह जाए, 2 दिन रह जाए, लेकिन आदमी जब नित्य भोजन नहीं करे ना क्या रह सके। आज नहीं करता, कतो समय को भोजन कर था भाई, 4 साल भोजन को नहीं कर रिया। अब 4 साल भोजन नहीं कर रहे हैं तो एक दिन को व्रत करा, जक्का कमान भी आदमी का न को आंतड़ा उबा हो जाए, आदमी का बर्दाश्त को नहीं हुआ। और 4 साल भोजन को नहीं कर रिया, 4 साल क्या न कमी ही, तो 4 साल भोजन नहीं कर रिया हो तो आज बालाजी महाराज के आशीर्वाद आ दे रहा हूं कि आज के बाद में तारे खुलकर तो भूख भी लगेगी और थे थारी मन की चाहिए है कि मैं भोजन खाऊं, मैं भोजन करूं, क्योंकि थारी मन की इच्छा तो बहुत हो रहा है, खावा था ना मन चला टटको नहीं चला है, मन की इच्छा है भोजन करूं लेकिन खा को नहीं पा रहा। देख सको कि वो पापड़ है, एक बिन खा को नहीं सका। देख इसका सुगंध आ रही है कि भाई सुगंध अच्छी अच्छी आ रही है, खुशबू, लेकिन खा को नहीं सकी। क्या अगली विडम्बना की बात है। लेकिन ऐसे 3 नारियल लेकर आया, एक नारियल तो तारो खुद को लेकर आया हूं कि भाई ओ जो नारियल है कब मैं भूख लागे तो मैं थारो नारियल बालाजी महाराज चरणम चढ़ाऊं कि बालाजी महाराज थाने तेज देवा है, बल देवा है, बुद्धि देवा, थाने भूख शीघ्र लागे। दूसरा नारियल थारे थेराओ भी घराओं पर घुमा कर लेकर आया हूं। इन नारियल में थारे घर में कोई दोष को नहीं आयो, थारे संतान का बारे में पूछना चाह रहे हो तो मैं का मान लिख के हूं, और बेटा के बारे में सरकारी नौकरी के विषय में पूछना चाह रहे हो तो आप अपने घर का प्रश्न लेकर आए हो। घर में वास्तु देवता का दोष है जिससे कुछ न कुछ रुकावटें बनी हुई है। आप चिंता मत करो, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो, आप अपने खुद के बारे में भी पूछना चाहते हो, कुछ शरीर में आज की बार में कोई में चिंता के कारण समस्या, आप अपने पुत्र के शुभ कार्य के लिए पूछना चाहते हो, सरकारी नौकरी है जो प्रश्न करो मैं लिखे हुए का मान, आप घर में शुभ योग शीघ्र बनेगा, अटका हुआ काम संतान को सोच रहे हो कि भाई मान लो टापना को काम किया मुझसे तो बना को, लेकिन आपके घर में एक दोष है, कि दोष को नाम है वास्तु दोष। तो देखो है तो सरकारी के अंदर में 5 फौजी हा, लेकिन ये बात को मन तो पत्तो है क्योंकि भाई मैं तो मान कह दिया बार ये के दिन में आए थे पहले गया हूं नहीं आगे आ गई हूं मैं को नहीं आए के दे छे मैं दोनों ना होता दिन में आया फिर मेरा लाइन इतनी सारे रुकावट है। बालाजी कृपा मकान उन सो कितन होगा वो चीज तो चलायो आया फिर यही मेरा पिछा की है जीते हम जुगाड़ को नहीं मेरे, लेकिन ये वो काम बनाया अचानक मेरे एक दिन ये दिक्कत को क्या टाइम बाद काम नहीं होगे तारो, टाइम बाद काम हां नहीं क्या है फिर काम मेरे को मकानों को रिश्तों भी बाद में आए लड़की को। चलो भाई को मान मेरो के रोल में तो भाई बालाजी से नाम रख दियो, तो दोनों का मकान भी एकदम टन होगा। अब सिर्फ एक बच्चे को हो रहे हो भाई पुत्री को रिश्तो बढ़िया घर में होगा, वो मतलब मकान तारा बनगा ठया पाओ मकान टन होगा और अब बेटालो काम है वो है बच्ची के या बाद सर्विस लाग जा भी भाई का सागे दिवाली में सागे क्या कर रहे हैं शरीर लेकर रहे हैं सो तो परिवार भाई तारा तापर को थाना से, लेकिन अपार पिनने जो को वास्तु दोष का कारण से कुछ समस्या हो रहे भी कारण से भी नींद आने भी का मनवल टूटनो बवाल सी हो रही। नहीं मैं तना 3 बजे उठ तो मना रही हो काठेड़ो मैदान में जानो, मेरी बच्चियां का मनिया काम को साथ कौन दियो बस आपकी पढ़े या कोई मम्मी तो पाए ओ मन हर काम को साथ दियो। अब नौटा जा का कुछ है तो भाई कुछ न कुछ गड़बड़ मन बदलने लगी है। अब कोई तो और को बच्चों सोते रहे तो या कोई भी बच्चा पर करती होगा बापू जाने है काम जाने देख करेड़ो दरेड़ो तो कुछ हको नहीं है, कुछ शरीर में ही है कुछ और है क्योंकि मैं उच्चारण लेनो ठीक कौन समझो। बाकी से आज समस्या है कि वास्तु दोष आपके घर में तो देखो पहले आया था में कुछ बताए तो बतावा बाद में भगवान बालाजी महाराज कृपा तो काम सिद्ध हुआ। तो वास्तु दोष ही बताया मैंने। हाँ वास्तु दोष इज्जत बतायो। हाँ बता दो वास्तु तो दोष भाई से सब ना बाद में जो पहले जो बात तो भाई आनी है
वो तो वास्तु दोस्तों तय तो इसके लिए कुछ निवारण हुआ है। तो अगर आप चाहो कि आपका काम शीघ्र हुआ है तब आप वास्तु की पूजा कराओ। थे 4 प्रश्न लेकर है, 4 प्रश्न में 5 लिख तो 3 लिख तो ना थारे मन में ही होती है। आप 4 लेकर आया, गुरुजी तो 3 ही लिख दिया, 2 ही लिख दिया। ते तारा पुत्र के बारे में पूछा जगमाई लिख दी। कारण के तारा घर 2 समस्या है। थारे घर के अंदर का मान जी कार्यक्रम हुआ ने बिम बाधा विघ्न आ रही है। एक जो संपत्ति दे दी तारा हाथ तो निकल गई, मन बात ही कौन दिख रही। कारण के कह बिमे ते जता भी दा पेच फेंक रहे हमने उल्टा पड़ नहीं थारा जका लक्ष्य पर होना ना आपने विश्व वंचित है। ते तारा भाया का नहीं दुखी हो, क्योंकि जो भी काम करो ने उल्टो विपरीत दिशा में हो रहे काम, एक खतरा आप दुखी हो। तो एक निवारण के लिए क्या है कि आपका घर समस्या क्या है। तो तारा घर में 2 समस्या है। एक तो तारी जगह में गड़बड़ आ रही है, मैं वास्तु दोष, दूसरी गड़बड़ आ रही है कि पितृ दोष है। तो दोनों समस्या मिली क्यों कि आप अपने घर के बारे में भी पूछना चाहते हो। घर में वास्तु दोष व पितृ दोष के कारण समस्या, जिससे आपका परिवार बहुत परेशान है, धन की चिंता। देख लो और प्रश्न करियो आप तो इनमें कई कारण के पूरे परिवार ही दुख पावे। तो देखो एक मान लिखो है पितृ दोष कारण निवारण। तो ते 8 से पढ़ भी सको, पढ़ो 8 एमा लिखड़ी है जका का घर में पितृ दोष हुआ है। पितृ दोष वो को नहीं है जो आप मानना धोख देवा रोजीना भी का धूप जीमा, वो को नहीं है पितृ दोष। थे लोग ने मैं कही बता देवा कि भाई पितृ दोष हुआ है। तो थे लोग आज सोच लियो कि भाई मैं पूजा करा माना वो दोष बोलो। वो वह जो बोले शरीर में आकर बोल रहा है वो प्रेत। जो व्यक्ति दुनिया छोड़कर चले गए हो तो भी कोई शरीर को नाशवान हो जाए, वायु रूपेण शरीर हो जाए, दिक्कत में को नहीं आवे। तो वो कहीं में के साथ देवा जना तो आप बिन कदे पितर है और वो नुकसान करवा लाग जावे जना आप कहते प्रेत है। आपा देवता देख कौन से कहा बालाजी देख सका को नहीं आपा। तो जोड़े जागड़े का मान कोई डांडो पशु मरेडो उसी तो आप जाकर बिका बैठ को नहीं सका। क्यों को नहीं बैठ सका कभी दुर्गंध आवे। अपने शरीर में देवता कभी ने कोई का मेरे बालाजी बोल रहा है, कोई का मेरे श्याम जी बोल रहा है, कोई का मेरे मैनेजर को वो फलानो बोल रहा है, कोई का मेरे माता जी बोल रहे। तो पहली बात तो है कि वो शरीर लोही मांस बनेड़ो है। इस शरीर में देवता आवे ने तो बन दुर्गंध आवे। जैसे अपन पशु मरेड़ा की दुर्गंध को नहीं आवे जी हाँ, तो ये शरीर में बन आवे दुर्गंध अपनी। और रही बात में कोई का बालाजी आ जाना तो शरीर का टुकड़ा टुकड़ा हो जाए। कभी आला देखिए बोटी गई घटे। बालाजी को छोटी चीज है। बालाजी महाराज एक सूर्य तपा पूरी दुनिया में तपावा, जिको पूरी दुनिया में तपावा सूर्य जिकन भी आपका मुंडम का लियो। एक तावड़ा पर सैन कौन कर सका। आप कल्याण के खड़े होके बेरे पाट लियो तो जाओ। तो कहावत है ना का एक सूर्य ने सैन कौन कर सका, कोटि सूर्य संपर्क है, यानी हजारों सूर्य एक सा का उदय हो जाए तो बन आप तेबी को तेज सैन कौन कर सका। अब बात रही काम की कब सही चीज बने भी चीज ने तो माननी चाहिए, गलत चीज बने भी नहीं माननी चाहिए। आज मैं पंचांग का आधार से देखकर बताऊं, कुंडली बनाऊं, प्रश्न लगाकर देखूं, बालाजी की कृपा से मैं जो भी मेरे मार्गदर्शन में को तारो करूं। लेकिन थाने बरमित में तो कौन डालो ने थाने जुटो आशवसन तो कौन दे तो दिक्कत जना तो मैं कुछ 100% हुआ को। कोई के घर में वास्तु दोष हुआ तो बिन साफ कहूंगा तेरा घर है। थारे घर में कोई दोष नहीं हुआ को तो मैं झूठो बहम को निकालू मां कहूंगा आ चीज कोनी तो कोनी। यहाँ तो सर्व गुण संबंध तो खटे ही कोनी हुआ।
लेकिन जो व्यक्ति जानबूझ के करतूत करे, धोखो देवे, षड्यंत्र करे, तो वो कुछ समय तक आपको आनंद ले इसका, लेकिन नंबर तो अभी को भी आवेगो। अब देवता तो देवेगा ही, देवता को का तात्पर्य के देवता तो देवेगा ही देवेगा, लेवेगा के देवता की ते पूजा करो, देवता को दोष जावा ने तो देवता घोड़ा को निकाले, अगर देवता ही घोड़ा गाले तो देवता मराक साम फर के कई बंचो। तो भाई मैं आकनु चाह रही हूं कहते थारे परिवार को भलो चाहो, थारा अटकड़ा पैसा आवी, थारा बेटा को शुभ काम जल्दी हुए, थारा भाया ने सद्बुद्धि आवे, तो आप जिम्मेदार आदमी हो, मैं थारो सम्मान करूं, जो माऊ करे मैं वो तो देखो तन करना पड़सी। और थे जो प्रश्न लेकर आया हो, मैं एक सटीक बात लिखूं, एक खातरे सत्यन को सबूत की आवश्यकता कोई नहीं, थारे मन के भाव में माता पिता को प्रश्न चल रहे हो कि भाई मैं हमारे माता पिता के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, तो मैं एक मालिक हूँ, आप अपने माता पिता के बारे में पूछना चाहते हो, क्योंकि दुनिया में कोई नहीं है, और आके थारा आम भाव मन में चल रहेगा पितर रूप में ही। हाँ, क्योंकि हमारे मम्मी को पापा को माँ पर बहुत लाड हो, और जब मैं घर बनाया ना, हाँ, तो इतना खुश आ हमारे बेटे को घर बन गया, हाँ, और घर तैयारी होने के लिए खत्म। चलो चिंता मत कर, तेरे कोई रास्ता न उपाय शीघ्र भागो, चिंता मत कर, अपने आप पर विश्वास रख, हिम्मत न हार, आज हिम्मत हार जाओगे तो जिनके सामने है, पुराने घर तो बेचवा के सोच के बाद मत बेचना, कोई कुछ भी कहा लेकिन पितृ संपत्ति है, बिन तुम्हारे पिताजी को जन्म ही उड़ा है, समझ गा ने, तो बिन मत बेचना। मैं भी खुद जन्म आज तो तारा पिताजी को भी जन्म ही उड़ा है, अगर कोई तो बावड़ा जमीन लेवर तो तेरे बेचवा की सोचा गलत बात है, तो आप अपने जमीन ने इन्हें मत बेचो, और आपको काम है व्यापार को जो कर रिया हो तो व्यापार को काम तो आगे बढ़े को ये प्रश्न लेकर आया होते। तो यहाँ एक भाई की नौकरी लागे है सरकारी, तो बेटा के तैयारी कर रही है? मैं ईओआरओ की दी है बात गवर्नमेंट की, मतलब अभी मैं एक लिस्ट में तो अब फाइनल। मैं तो कौन डिक्लेयर में तो मोड़ लगा दी, मैं तो मोड़ लगा दी बालाजी कृपा से कहीं न पर आज तुम्हारे सपने हो जाए। थारो ही आशीर्वाद है कि तारी मनोकामना नौकरी वाली पूरी में कुछ सही है, सोच लियो समझ लियो, थारी नौकरी तो बर्मा जी को नहीं खास के आ तो डिक्लेयर। अब एक अलावा के प्रश्न है थारा, अब्बा बताओ। अगर दोनों भाई भाई का ब्याह शादी हो जाए, चोखा घर का मान में कोई छोरी आ जाए तो मन भी गाड़ को कुछ जानते हैं, तो ओ पर्चो मैं लिखूं तो ये पर्चा का मान थे पढ़ भी सको, तो ये का मान के लिखेड़ी है ध्यान पढ़ जियो, या मैं बताऊं था आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। थे थारी पुत्री के सरकारी नौकरी के विषय में पूछना चाह रहे हो, एक लिस्ट में नंबर आगो, दूसरा में कुछ पल में तेरो जो नंबर आवागो, अरे आप बात में को नहीं कर रहे हो, बालाजी कृपा से है तो नौकरी लाग बाद खुद ही कर देने गुरु जी में लागी, कम से कम मेरे 250-300 शिष्य नौकरी लाग चुकिया, देख मन एक नंबर तेरो भी आवागो। आप चिंता मत करो, शुभ योग का समय आ चुका है, चलो पहले लिख दी, आप हिम्मत ना हारो, बालाजी महाराज की आपकी अरदास सुन ली है, काम अटका हुआ शीघ्र बनेगा। आप रोज बालाजी महाराज की जोत करो, अखंड रामायण का पाठ कराओ, एक ध्वजा नारियल चढ़ाओ, बालाजी महाराज को अपनी भावना से चढ़ाओ, काम शीघ्र बनेगा। आपके घर का प्रश्न पूछना चाहते हो, घर में कुछ भी दोष नहीं है, आप अपने पुत्र के शुभ कार्य, पुत्री का भी शुभ कार्य पूछना चाहते हो, काम शीघ्र बनेगा, नौकरी का और विवाह को भी। आपको धन की चिंता है, पुत्री का खुद का प्रश्न है, सब समस्या दूर हो जाएगी। अब आ बात मैं जो लिखी थाने पूछ की कौन लिखी हूं, थे अनजान हो, मेरा तो पहली बार थे आया हो, परंतु मन आप तो पता है कि थारा काम शीघ्र होगा, थारा घर में कोई दोष को नहीं, और मन तो कागजम को नहीं, मेरे नजरम नौकरी में लगे दिख रही है बहुत।
एक मैं ये पूछना चाह रही कि मेरी मम्मी ने एक्सपायर हो यहाँ 20-22 साल होगा, तो वह पितरानी है या कोई मैं जान दो चाहूँ। दे बेटा दिमाग भाई तारे घर के अंदर का माँ ने सब दस्तूर हो जा और हो जा भी का बाद में बिगड़ को। हाँ अब थे 2 भाई हो, कम से कम थे 40 की उम्र का लगभग जा लगा, 40 साल का उगा थे ये सोच लियो। फिर भी थे तारा भाई का कोई रिश्ता को नहीं हो रहा और तारा आका हेड़ा भी बिगड़ रहा है, तो थे अठी खतरा आया हो का भाई कोशिश के बावजूद भी तारा काम बिगड़ रहा है। देखो घर में शांति को नहीं, चिंता बढ़ रही है, थारा घर के अंदर का माँ ने बनेड़ा काम अंतिम से बिगड़ रहा थे। थारा भाया का विषय पूछना चाह रहा हो, और थारे घर में एक थारे सिस्टर ही भाण देखा नेकचार उगार बाद में वो बिगड़ को। अब थारे एक ही प्रश्न है कि महाल भाया को घर बच जा, महाल भाया को संबंध हो जा, तो आको संबंध का मान बाधा विघन आ रही है। मैं लिख क्यों कि बंधन की रियाज या बनेड़ो काम बिगड़ रही, और घर खंदरो मान धन को भी कोई टिकाव को नहीं है, मेहनत करी भी को फल को मिल रही, और घर की बीमारी को निकले। अब जहाँ हुसैन है जहाँ कुछ न कुछ बाधा विघ्न भयंकर आ रही है। आज नहीं करता मेहनत करवा हमको बाकी कौन छोड़ रहा, लेकिन लोग वेड़े भी तारा बिगड़ रहे हैं। आप अपने खुद का प्रश्न लेकर आए हो, काफी समय से आप बहुत परेशान हो, जो भी काम करते हो नुकसान हो जाता है, कुछ भी लाभ नहीं है, बन बनाया काम अंतिम से बिगड़ जाता है, धन की हानि और विवाह में बाधा। विवाह जो लिखा हुआ है विवाह में बाधा। आप पर आपके घर पर किसी द्वारा तांत्रिक बंधन किया गया है, जिसे बंधन है संबंध को नहीं उसके। अब क्या करा उपाय महाराज। आप अपने खुद का प्रश्न लेकर आए हो, लिखड़ी है काफी समय से आप परेशान हो, धन की चिंता, नौकरी में विवाह में नौकरी में तो जम लिखा हुआ है प्रश्न। एक मान तो मैं चेंजिंग को नहीं किया ने। आप अपने घर के बारे में भी पूछना चाहते हो, घर में काफी समय से कुछ न कुछ बाधा आ रही है, जो भी काम करते हो बाधा आ जाती है, बीमारी भी कर दे हुए, धन की हानि कर दे हुए, ये सब घरों के कारण। हमारे घर में कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई भूत नहीं, कोई जगह खराब नहीं, तो मैं क्या कहती हूँ घर में गड़बड़ है, दिनमान अड़का है। जो घर मजबूत होना चाहिए बिन तो थे बना लियो कमजोर, और जो कमजोर होना चाहिए बिन थे मजबूत बना लियो उल्टो काम। तो तारे कुंडली का मान थारे घर में ग्रह गोचर को दोष है, तो ये ग्रह गोचर के काम करे कमाना भाई दिनमान चौका ही मारा जका व्यक्ति को दिनमान चौको हुआ भी घर खंदर का मान सुख शांति जो भी योजना बनो वह काम सफल हुआ है। जका घर में बृहस्पति मजबूत हो जावे तो भी हम दीना में कमाई में जोर को काम रहा। अगर जका को बृहस्पति कमजोर हो जाए तो भी घर खंदर का मान है धन की हानि, कलेश, दूसरे के घर से भी छा दही मांग कर ले तो भी आग लेके कहा दूध कौन दे। अगर जगह को मंगल खराब हो जाए, चौथो आठो 12 स्थान पर जो मंगल आ जावे क्या राजू, तो जगह को मंगल चौथो आठो 12 स्थान पर आ जावे तो भी घर खंदर का मान कलेश अशांति बनेडो काम अंतिम से बिगाड़ देवे। जैसे अग्नि के अंदर का मान घी डालना लपट उठनी, जगह को सूर्य मजबूत आ जावे तो वो कोई के नीचे दबकी को नहीं रह सके। सूर्य भगवान रामचंद्र जी को कमजोर हो तो 14 वर्ष वनवास में रहकर ब्रह्मचारी को पालन कर कर और गुरुआ की सेवा करवासू, वनवास का मान है आपकी साधना करवासू, तब जाकर सूर्य मजबूत हो बांको, तब जाकर रावण ने मारे आवे। थाने कह दिया भाई ते 5 दिन के 7 दिन थारा नियम रखो पूजा करो तो बाको नहीं हुआ थारा से। मैं घणो ही थाने न चलाणु चाहवा, घणी तारी परेशानी मेटनी चाहवा, थान घणो ही तारो मार्गदर्शन करना चाहवा, लेकिन थान बतावा जे ते चलो भी कोनी। मैं आ कोनी का कभी मान थारा शुभिया है, मारो एक उद्देश्य है कि बालाजी महाराज कृपा से तारे सबकी समस्या दूर हुआ।
अब रही बात है थारे घर के अंदर का मान है घर गोचर को आ रही तो ते मन आप भी कह इसको क्या गुरुजी आ लिकड़ ते मैं मानू को नहीं मन तो दिखाओ घर गोचर को खटे लिकड़ा है तो देखो आप पर तो उंगली थे लगाया ने कत्ता नंबर ही है 6 आज ज्योतिष सही का मान तो मैं को लिखा ने तो ए कत्ता नंबर है पर के लिकड़ा है घरों का दोस्त घरों का दान करवाए तो लिकड़ी है तो तारा घर में ग्रह शांति की पूजा कराओ। हे मार्गन पहली बार आया हो मारे फोन से तो कोई वार्तालाप को नहीं आपसे न मारा सगलन बताइए तो मैं तो परिचय का मान साफ साफ लिख किया हूं कि आप बहुत परेशानी से गुजर कर आया हो थारी इच्छा लेकर आया हो बालो जी के चरणा में थारा शादी ने बहुत वर्ष हो चुका थारा संतान गोपाल संतान नहीं हो रहे थे डॉक्टर कनु और कनु बहुत दवाई जता भी खावा तने जगह से काम करे थे दवाई थे ले ली डॉक्टर का चेक थे करा लिया थे जापता थे करा लिया हवन पूजा भी थे करवा लिया कुछ लाभ को नहीं बताए जगह से काम करे फिर भी तारी इच्छा पूरी को नहीं हुई और मन आ लाग रही बालाजी महाराज के पास हूँ कि भाई विलम्ब तो बहुत ज्यादा होगा 15-16 साल थारे वह शादी होगा फिर भी संतान नहीं है और मैं थाना बताऊं कि देवता का मैं देर होगी है अंधेर को नहीं है जबकि संतान को योग है मैं प्रत्यक्ष प्रमाण भी दिखा सकूं आपने लेकिन थाली सी स्थिति हनुमानगढ़ का सारा जिदासर गांव पड़ा है 16 साल होगी भी के शादी गांव का माने बिका चाहे कोई भी जिदासर को गांव का आज पूछ ले हो पूरा गांव वाई को काम करवाए हो वो बेचारे मेरी सेवा करी रात ने मन नींद आ गई जो रात ने 2 बजे मेरी आंख खुली जना बोलो 2:30 बजे मेरा पग दाब रहे मैं करो तू तेरा घरा कौन गए हो बोले गुरुजी तेने जो मन आदेश दिया मैंने सो का मेरा कहीं मैं का खुद का आंसू आया अभी की बात सुनकर मैं कहो व्यक्ति बहुत ठाड़ो दुखी है मैं बिन कहो तेरे संतान को नहीं कल ये कराऊंगा ना तेरी पत्नी लेकर आजे तो बाप की पत्नी लेकर आए हो और ये बिन बटाए गांव का अचम हो रहे पूरा गांव का है क्या सब मना कर दिया फिर संतान को देने वालों ने छपड़ फाड़ कर दे भाई अब थारे कुंडली का मान मेरे आ रही है 100% है चलो इन तो मैं लिख दी एक मान तो कौन लिखे ने मैं आज ये तारा 3% लेकर आया हो 1% तो लेकर आया हो कि भाई हमारा शुभ काम में रुकावट क्यों है 2% थारा पति के बारे में पूछना चाह रहे हो कि भाई आगे बाधा विघ्न क्यों आ रहा है की समस्या क्या है 3% थे और लेकर आया हो कि भाई हमारे संतान उसी को नहीं है डॉक्टर को घनी दवाई ले ली डॉक्टर की बीमारी होती है जाती होता निवारण भाई संतान के लिए आप मानतो चलो कह दो कि कोई चीज को अब यही पंचांग के आधार पर देखा वो पंचांग गलत है तो मैं गलत हूँ वो पंचांग सही है तो मैं सही हूँ मैं शास्त्र के अनुसार बताऊं कोई भ्रमित को काम को नहीं है पाखंडबाजी को काम को नहीं है सत्य तो सत्य रसी आप रेड़ा हुआ परेशान हुआ तो देवता का गए आप हाथ पलावा गुरु को मत लिखे वह गुरु को मत बोलता तो कि आपने मार्गदर्शन हुआ है ज्योतिष से पंचांग तो घनी पुरानी विद्या है कोई नहीं कोई नहीं तो थे नाले लेकर आया त्याता जना बेटे आओ मैं तो आने पूछ की को नहीं चलो कि भाई ते के विषय में आया हूँ पहले लिख के हूँ कि आप अपने पुत्र थारे संतान को नहीं संतान का विषय में थे पूछना चाह रहे हो थारा पति का विषय में पूछना चाह रहे हो कम से कम 16-17 साल होगा थे डॉक्टर को दवाई पानी भी ली है ते डॉक्टर का चेक भी कराया हो कुछ लाभ को नहीं धन को नुकसान हो रहे हो जबकि मनोकामना बात तो तारी पूरी हुई को नहीं है
अब मैं तान पूछो भाई ते के चाह रहा हूँ, तो ते आज कह रहा हो कि भाई मैं संतान चाहूँ, तो मैं आकन चाह रहा हूँ कि भाई पुत्र प्राप्ति को ये भाई बिन बोला पर संतान प्राप्ति ये कह आप पहले गांव में आपका घर हा, हाँ और वह गांव वाला घर ने छोड़कर थे चले गया खेत में। हाँ खेत में थारा मकान बना लिया और मकान बना के बैठे रह लगा। तो रेलवे सत्याज की बताशू चे जहर से दापी खा लियो चे थोड़ा बोलो चे थोड़ो सो खा लियो। जहर तो जहर ही है भाई। तो चोर मम्मी थोड़ी बहुत भी दाबा है ने तो भी का थोड़ो बहुत परेशान तकलीफ आयम ना को नहीं रही बात बी के बाद में थे खेतू पाछे गामा आगा थारो बाड़ियो हो भी बाड़ी में तारा मकान बना लिया। ए बाड़ी में का मकान बनाया दो प्रकार का मकान ही तारा यानी 2 बार से 2 साल लेड़ो। हाँ 2 बार 2 बार से 2 साल लियो। 2 बार अब हे अठे दरबार में आया हो तो नाले लेकर आया हो बालाजी महाराज को और वो प्रश्न लेकर आया हो का एक तो हमारे तो जमीन को विवाद है हाँ वो सट जा हाँ और वो कोई नए को नहीं पुरानो विवाद है आज से को नहीं पुरानो विवाद और एक मान के वह आज जमीन है तार अंडर में खेत और इस जमीन में ही का नाम नाम घुस रहे हैं। अब बे आपका जी के नाम के सके जमीन थार को नु ये जमीन लेनो चाह रहे हैं थे देनु कौन चाह रहा हाँ थे आके कह रहे हो कि भाई भी जगह में थारा नाम है भी थान देती इनके मांगो हाँ एक खतरे वो वाद विवाद होकर केस मुकदमा हो चल रहे। हाँ चल रही अब ते आप पूछना चाह रहे हो मेरे पक्ष में आशी को नहीं आवे हाँ आप पूछो सारी आई तो बात है। आई आई तो एक माने मन 50-50 लाग रही अगर थोड़ी किस्मत साथ दे देवे तेरा सो तो तार अंडर में रहनी मुश्किल है। अब के वह पूरा जोर लगा रखी वह पूरा जोर लगा रखी और एक थारे घर खंदर का मान धन की चिंता व्यापार की चिंता पुत्र परेशान हाँ जो भी पुत्र का तरह काम हो मैंने भी भी अटका आ रही है। थारी परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है नाजुक बन रही है। थारा घर के अंदर माँ कुछ ही काम ढंग का मन को नहीं बनता दिख रहा थारा थे तो परेशान हो रहा हो तारा टाबर हो रही तारा धन की चिंता हर काम तारा बंधन की चिंता हो रही है। तो ओ जो हो रहे क्यों है कारण के तो तारे जगह का मान एक तो वास्तु दोष है और घर में प्रेत बाधा एक खतरे आपका धीरे धीरे समस्या बड़ी विकराल होगी। ओछी पूंजी धनी ने खाए जगह लक्ष्य पर होना चाहिए विश्व से वंचित हो और माँ आ कहना चाह रहे हो कि ये ब्याजना रुपया दिया मोटा और थे दिया तो ब्याजना को मापा का लिया लेकिन थाला का पीछा मन आता कौन दिख रहा माँ आ कह रही हूँ बात सही है। अब थे बताओ मोटा मोटा प्रश्न बताओ के पूछना चाहो कि मैं लिखे दिखाऊं यही प्रश्न आ संतान के विषय में मैं तो संतान हो है मैं तो बोलते कोई संतान हो रही है घर में कलेश हो रही है घर में क्लेश हुआ है। एक आंख ही है एक बात है भाई थे लोग आता जना बैठे हो भाई थारो जो भी थे मेरे को पहली बार आए हो दोनों जना और मैंने न कोई बताई मैं तो थाए को ने तो मैं तो पेन को ढक है इन भी लॉक कर दूर रखूं कि आप जो मनोकामना कर आया हो जका विषय में थे अठे आया हो दरबार पर जका विषय का मान थे पूछना चाह रहा हो वो मैं पर्चा का मान लिख दियो एक एक शब्द बात सत्य है मेरी थारे शादी विवाह के 12 का मान थारो हो अच्छो घर में हो अच्छो संस्कार हो थारो बिम कोई दिक्कत को नहीं थारो यह शादी भी धूमधाम से हुई कोई ब्याह शादी में कमी को नहीं आई थारे लेकिन शादी का 1.5 साल बाद में आपस में थारा कलेश चालूगी और बात कलेश आज तक को नहीं मिट रही है थारी दिन दिन ज्यादा हो रही और धीरे धीरे ए बात का चीज की तो थे काट शो और था आली बात है थे काट शो थारा घर के अंदर मन ऐसो दिन को नहीं कि आज आपस में थोड़ा बहुत टकराया को नहीं थे हाँ गुरुदेव रोज रोज टकराओ
एक दूसरे की बात काटो, शांति को नहीं। रही बात थे पूछनो वो चाह रहे हो ये विषय में थे नाले लेकर आए, ये विषय में थारो वो सिर पर लेकर आया हो क्या भाई मारे ब्याह शादी ने 6 साल वाला की संतान को नहीं, तो मैं पर्चा का मानता पूछे मना लिखे हूँ 2 बार लिखे वो भी 2 बार लिखे हूँ, और कलेश चल रही है आपस में बा भी लिखे हूँ थे आया हो तारे संतान का विषय पूछनो कि बालाजी कृपा से हमारे को संतान हुआ है, थे डॉक्टर कन भी जाकर दवाई मेडिकल ले चुका लेकिन कुछ लाभ को नहीं, बम भी थारा फायदा काम को नहीं है। अब थे अठे आया हो, अठे आकर थारो मार्गदर्शन के लिए पूछना चाह रहे हो, तो देखो भाई पर्चा का मान में साफ साफ लिखे हो, आप अपने खुद का प्रश्न लेकर आए हो, घर में कुछ भी ठीक नहीं है, जो भी काम करते हो नुकसान हो जाता है, नुकसान ही हो रहे नुकसान ही वो नहीं हो रही तारे। हो रही है। आप अपनी समस्या लेकर आए हो, शुभ कार्य के लिए पूछना चाह रहे हो संतान धन, संतान आप धन ही करे, देखो संतान के विषय में क्या आया हो। दूसरों जो लेके हूं आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तुम चिंता मत करो संतान की। कन नैतिक आप संतान कौन दिख रहे हो दान सही है क्या बात। आपके घर में बीमारी कलेश अशांति ये सब प्रेतबाधा के कारण है। अब कलेश का कमी बताओ। गुरुदेव सारा रात दिन कलेश ही करने थे। अब मतलब कलेश में देखिए कौन सा को शांति सब कुछ है? तो सुबह को दिन निकल रहा है तो शाम को दिन को निकले, शाम को निकल तो सुबह को निकले, कलेश को कलेश नहीं करे। रात दिन को जा रहे भाई खबर सुनिए ने कह जो वादो करे ने वो निभाणु पड़े। बेटे पर तो आ 7 वचन मांगया जना तो थे एक वचन में गौर को नहीं करो का मांग रही के तो सनातन धर्म आप फेरा ही कवा। तब 7 वचन मांगा पत्नी हे पतिदेव आप तीर्थ करो, व्रत करो, दान करो, ये करो, अच्छा कर्म करोगा तो मैं थारा सागर आऊंगी। पराई जाई है एक माँ बाप पालिया है, पोषया है, आता बड़ा करया है, आपको घर छोड़कर थारो घर बांध बनाई है, लेकिन थे की इज्जत करोगा, को सम्मान करोगा तो ये आत्मा तरफ तो भाई को परिवार भी आशीष देवा कि आको भलो। अगर आपने कोई बाण बेटे दुख पावे जना आपने कसोक लागे अच्छो कौन लागा आपने भी, तो मर्यादा कमानी सब कुछ है। नाचनु है तो वो भी मर्यादा को वह, अरे कोई रोला करनु है, कोई कुछ बात करनी होने वो भी मर्यादा में होनी चाहिए। अब एक तो तेसा का सामने करोगा झगड़ा जना वो न है, थारा मकान में जाओ एकांत में जाकर 1,000 कर लो कि दोस्त को नहीं रहे। तो मैं ब्याह शादी करा लेना एक पर्दो क्यों लगावा थारा आगे, जब वो पर्दो ही खातर लगावा कहे कोई राड दंगो हुआ न जना कहीं वह कह एक जना ने थोड़ा हट जानो चाहिए, साइड में जानो चाहिए। राड दंगो हुआ न भी मैं कहीं झाड़ में पत्तों को नहीं के बुद्धि खराब हो जा न बालो काम हो जावे। सोचा कुछ हुआ कुछ वो चिड़िया दाणो चुके बाद में कुछ भी हुआ तो भी को तात्पर्य को नहीं रहा है। तो मैं आ कहना चाहूँ थे गिगला को नहीं थे, समझदार हो थे, थारो भलो बुरो खुद चास को और सोच भी सको, थाने फुल आजादी है। फिर भी वो जीवन के अंदर का मान है अगर आप अपनी इज्जत बनावा तो ये के लिए पहलो काम है कह दोनों जना मर्यादा में रहो। क्यों कहते जो शब्दा का उच्चारण कर रहे हो ना बस शब्द बहुत हानिकारक है, एक दूसरे के लिए कटर शब्द है। एक खतरे कोई भी राड दंगो करो कोई बात को लेकर मर्यादा में करो आप, क्योंकि ऐसे शब्द बोलना सभा को। अगर लेडीज का जतो भी श्रृंगार है, जतो भी पेन है तो वो श्रृंगार पति को ही हुआ। अगर पति दुनिया में नहीं है तो वो श्रृंगार बड़े बड़े कुछ भी रहो कुछ को खोलना गए। पहलो काम तो यही है कि पति भगवान का तुल्य है। अगर पत्नी आपका पति के तो
इज्जत ही को नहीं करे और दूसरा की इज्जत करे तो वह पत्नी कबा का योग्य को नहीं वह बाये के बेगा कोई पूर्ण जन्म की मांग तोड़ी वह देवता बिन क्षमा को नहीं करे। क्यों को नहीं करे? तब अग्नि के साक्षी के मान देवताओं का जब दर्शन करते हैं, जो आपकी जो साधना करता है, भक्ति करते हैं, जो भक्ति तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन उसकी कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका परिवार तो बहुत अच्छा है, आपका पे समय से परीक्षा देता देता थक गया। ये था प्रेत बाधा। तो ये आपका घर का नहीं था प्रेत बाधा, ये प्रेत बाधा बगल का घर का था। और आप अपने समस्या का समाधान चाहते हो तो चिंता मत करो। भाई मना वो यहाँ तैयारी करवा भी आयो, शहर में तैयारी करवा आयो, तो मतलब तैयारी में और बनने लग रही हो, तैयारी में मन नहीं करवा गया। पढ़ाई में अच्छा था पर फिर न जाने क्या पता मन खराब हो गया पढ़ते पढ़ते। घर में भी ज़्यादा मतलब घर में जो है कोई सही नहीं है, मतलब लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मैं पहले इतना मतलब इतना हाइपर हो जाता था, मुझे कुछ पता नहीं लगता था। मेरे ये नशे है ना, ये पूरी नीचे 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 की ओर खींचती थी, पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। पता ही नहीं, मैंने इस माँ बाप ने मेरे को जन्म दिया ना, उनके ऊपर मैंने हाथ तक उठा दिया। खड़ी मेरे माँ बाप के सामने मैंने ऊंची आवाज बात नहीं की। देखो जो व्यक्ति पुत्र, आप सही पूछो ने अब तो आप वो पुत्र किस हो। कारण हुआ वो मुझे पता नहीं है। वो उस टाइम भी क्या था क्या नहीं था। उस टाइम मेरे को एक जैसे कैसी बदबू थी, जैसे दारू की जो बदबू आती है ना, उस टाइप की बदबू थी। अलग अलग तरीके के होते हैं मेरे साथ। कभी बाल जलने की बदबू आ जाती है, कभी दारू की बदबू आ जाती है, कभी किसकी बदबू आती है, और कोई बार तुलसी की बदबू आती है। जिसे तुलसी होती है ना, तो उसकी तुलसी की आती है। कभी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठता हूँ, तो हनुमान चालीसा का जो भी पाठ करता हूँ ना, तो मेरे आंसू आ जाते हैं, मैं रोक नहीं पाता। आपकी समस्या सुनी ना मैंने, अब मैं जो बात बता रहा हूँ वह सुनो आप। आपकी जो समस्या बड़ी विडंबना की तरह है। किसी व्यक्ति को आप कहोगे न तो वो आपकी बात को मान नहीं सकता, लेकिन जिस घर में जो असुरी शक्ति का या प्रेत बाधा का पास भी से गुजरना हो तो उनको अलग अलग बदबू आएगा। बदबू का तात्पर्य क्या है कि ये वायुरूपेण है, इसलिए मैंने आपके पर्चे में लिख दिया था कि ये प्रेत बाधा है। रही बात आप पुत्र हो, अगर आप पुत्र अपना पुत्र धर्म निभाना चाहिए। पिता का फर्ज क्या है? पिता का फर्ज ये है कि पुत्र को पढ़ा दिया, उनको अच्छा संस्कार दे दिया, लेकिन आपने अपना पुत्र धर्म नहीं निभाया। अगर आप अपना पुत्र धर्म निभाते न तो आप अपने पिता पर हाथ नहीं उठाते। मुझे पता नहीं था वो हुआ कैसे कैसे नहीं हुआ। तो ये तो क्या है, जो पुत्र अपने पिता पर हाथ उठाता है तो उसको तो जगत भी माफ नहीं करता, उसको तो देवता भी सम्मान नहीं करेंगे। तात्पर्य क्या है? पहला भगवान कौन है? मैंने उनसे बोला कि पापा आपने ड्रिंक कर रखी है। मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी भी उनको पलट के जवाब नहीं दिया। कभी भी मैंने उनको ये नहीं कहा कि पापा ऊंची आवाज में बात नहीं की। लेकिन उस टाइम को न जाने ऐसी कैसी बदबू अरे थी। भाई वो जो सिस्टम था वो कारण है प्रेत, प्रेत। अब चलो उनकी बात ना उनको ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, थोड़ा शूट बताते हैं कि आप अपना प्रश्न लेकर आए हो खुद का, आप अपने घर का प्रश्न लेकर आए हो। घर में घरों का दोष है जिससे शुभ कार्य में रुकावटें, धन की हानि, बन बनाए काम में बाधा आ रही है। आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो। आपके घर में अजीब अजीब समस्या होना, कलेश होना, जो भी सोचते हो उसका विपरीत दिशा में काम होना और बीमारी की तरह समस्या कर्ज भी बना देता है, आपसी मतभेद भी पैदा कर देता है। और ये जो समस्या जो परेशान करता, नुकसान कर रहा है, ये समस्या को नाम है प्रेत दोष।
और ये आपके शरीर में के आसपास से गुजरती है, तब आपको अजीब अजीब दुर्गंध, सुगंध, ये अजीब अजीब लेकर आया तेरा घर से, घर से सारी मनोकामना लेकर। अब मैं वो पर्चो बनाई, कुंडली बनाई। अच्छा अरे कुंडली के आधार पर हमारे बात आई कि आप अपनो प्रश्न खुद को लेकर आया हूँ, हाँ और थे तारा घर का बारे में पूछ लो चाह रहे हूँ। हाँ घर की जगह बहुत अच्छी है, अच्छा थे तारे पिताजी के विषय में पूछना चाह रहा हूँ। हाँ और पिताजी को वो प्रश्न है तारा पिताजी को कि भाई अचानक खत्म होगा हाँ अचानक और बाकी मोक्ष को नहीं, तो भाई बाकी कुंडली का आधार पर आए कि बाको कोई दोष को नहीं है, बल्कि मोक्ष हो चुकी। अच्छा अब असत्य है। अच्छा अब थे दूसरा प्रश्न ओ है आपको, नहीं भी बात हम पूछ रहे कि भाई यहाँ ये तो मोक्ष नहीं हुए, मान लो दूर है नाम पड़ जाए ना आदमी प्रेत को बने अरे एक प्रेत को सिलसिले को नहीं, हाँ, एक ही हुए यानी भगवान के शरण में गिर जाए आदमी ने बा मोक्ष हुआ नहीं परम मोक्ष के प्रश्न लेकर आए। पहले तो आप बताओ, देखो मैं तो सारी पर्चो बना दी हूँ, हाँ पर्चो बना के दी, पर्चा पर मैं साफ सुथरा लिख दी। हाँ अरे अब थे बताओ थारा के प्रश्न लेकर आए, पहले खोल कर थे बताओ, बाद में बाई प्रश्न बताना चाहूंगा, लेकिन आप आ सकते हैं कि मैं लिख दी ने के अलावा तारी तारा प्रश्न को नहीं। हाँ, तो मेरे तो पिताजी को है मोक्ष को एक तो पिताजी को प्रश्न है, हाँ एक मेरे खुद को है, एक खुद को क्या प्रश्न है, खुद को यानी एक तो नौकरी को और एक है शादी को। अरे आपको ब्याज भी को नहीं हो हाँ, और नौकरी भी खोलना। हाँ और दो एक प्रश्न। मेरी एक बहन ऐसा बड़ी बहन बा भी तैयारी करे बल्कि को भी नंबर बैठ रहे हो नहीं यानी शादी वाला को बैठ रहे हो खूब बढ़िया जगह कर वो जाओ बैठ रहे हो बैठ रहे हो। हाँ अब आटा साटा तो बनाई अब टिकट दिन में कर वो जाओ आदमी देखो, दुख आवे एक कहावत है कि आटा साटा को काम में बेकार, बेकार है आदिवासियों का काम होता है आटा साटा को क्या है कभी में काम में बिगड़ी जाता, बिगड़े लगभग बिगड़े मारे परिवार में काका के बिगड़ को बारे में और तो दूसरी बात का माना है कि चलो तारा हमारी को जानकारी को नहीं थे आया हो। अब मन अब बताओ कि आपकी परेशानी तो बड़ी गंभीर हो रही है, तारे दिमाग में तारे पिताजी को प्रश्न चल रहे, वहां पे अचानक के हादसो यो हादसो मतलब खत्म होगा अचानक, और बक विषय में थे जानना चाह रहे हो कि भाई बक अचानक समस्या क्यों है, तो चलो तारा हमारे को जानकारी को नहीं थे आया हो। अब मन अब बताओ कि आपकी परेशानी तो बड़ी गंभीर हो रही है, तारे दिमाग में तारे पिताजी को प्रश्न चल रहे, वहां पे अचानक के हादसो यो हादसो मतलब खत्म होगा अचानक, और बक विषय में थे जानना चाह रहे हो कि भाई बक अचानक समस्या क्यों है, तो देखो बाको जगह दिया को तेल खत्म हो जाने भी जानो पड़े, बाकी आयु आती। अब बाको जो कोई भटकवा को सिलसिला तो मेरा आए को नहीं है, अरे भगवान के कृपा से माँ को मान लो जी भी है, तो तारा पितर लोग को जो देखा नहीं मेल भगवान ही नहीं है, कोई डरली बात को नहीं। अब दूसरी बात का मान थे जो प्रश्न करे तो मैं का मान लिख क्या हूँ कि आप अपने खुद को प्रश्न लेकर आया हूँ, आपके विचार बा बहुत अच्छा है, आपका परिवार भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो, जो भी काम करते हो रुकावटें बाद आ जाती है। आप अपने खुद का प्रश्न लेकर आए हो, काफी समय से बन बनाया काम में अटका हुआ है। आपका नाम मनोज है, लेकिन ये सही है, कुछ तो को नहीं ना नाम। आप अपने घर का प्रश्न पूछना चाहते हो, पिता का प्रश्न लेकर आया कि भाई पिता की मृत्यु क्यों हुई, तो पिता की आयु जब आती ही तो कहावत है ना, जन्म मरण परिणाम विधि का विधान, सारा सुख काम के लिए पूछना चाह रहे हो तो भाई मारे ब्याह को और नौकरी को, तो देखो ब्याह को सगाई को भी समय में तारो योग बने रे, शिष्ट के विषय में पूछना चाह रहे हो तो शिष्ट को अच्छो करना दिया, उसी चिंता करना जरूरत को नहीं आप टेकड़ा जो कौन पड़े नहीं तेकड़ा को तो मतलब ही को नहीं, तेकड़ा का चक्र मत रोना, बिना तेकड़ा मना तारा ब्याह बढ़िया करना होगा। मेरे पर है बापू छोड़ भगवान मेरे का बढ़िया जगह ब्याह करवा
1800 का किसी भगवान कृपा से बालाजी महाराज की कृपा से ऐसे मार्गदर्शन सीधा ज्योतिष के अनुसार आ रही है कि आप रोज शिव जी की पूजा करो और रोज सूर्य भगवान का जल चढ़ाओ, अपने से बड़ा ही मान रोज प्रणाम करो और घर के अंदर को माने गीता को पाठ आवे, गीता को एक अध्याय रोज करो आप। अच्छा, हिंदी में आवे गीता, तो भी गीता को एक अध्याय रोज करो आप। अच्छा, और एक घर में कार्टून रखो गुड़ को। अच्छा, हमारे पिताजी का नाम की 2 डली गुड़ की। अच्छा, रोज नित्य। ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम ओम अद्य अद्य गोत्र बोलो अगस्त्य गोत्राय नाम बोलो सतनाम बोलो भारतवासी हम मम मम राष्ट्रस्य विजय विजय करणार्थम शत्रु राष्ट्रस्य पराजय पराजय करणार्थम मम मम समस्त वीर वीर सैनिका नाम उत्साहवृद्धि करणार्थम च भारत भाग्य वृद्ध्यर्थम यज्ञम राष्ट्रयज्ञम अहम करिष्ये। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुर्भाग् भवेत्। ओम सर्वावारा विमुक्तो धनधान्य सदाविदा मनुष्य पुत्रारे भविष्यति स्वाहा। ओम सर्वावारा पुष्पनां त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेदि विनाशनं स्वाहा। ओम सर्वावारा पुष्पनां त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेदि विनाशनं स्वाहा। ओम सर्वावारा पुष्पनां त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेदि विनाशनं स्वाहा। ओम सर्वावारा प्रसुभनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेदि विनाशनं स्वाहा। ओम सर्वावारा प्रसुभनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेदि विनाशनं स्वाहा। ओम सर्वावारा प्रसुभनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेदि विनाशनं स्वाहा। ओम सर्वावारा प्रसुभनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेदि विनाशनं स्वाहा। ओम सर्वावारा प्रसमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेदि विनाशनं स्वाहा। ओम सर्वावारा प्रसमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेदि विनाशनं स्वाहा। ओम सर्वावारा प्रसमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव तया कार्यम् अस्मद्वेदि विनाशनं स्वाहा। ओम भारत भूमे स्वाहा। ओम भारत राष्ट्राय स्वाहा। ओम भारत समृद्ध्यर्थं स्वाहा। ओम भारतस्य उन्नत्यर्थं स्वाहा। ओम पाकिस्तानस्य पराजयार्थं स्वाहा। ओम पाकिस्तानस्य दुर्बुद्धि विनाशनार्थं स्वाहा। ओम पाकिस्तानस्य दुर्जनानाम् अन्तार्थं स्वाहा। ओम सर्वे आतंकवादी विनाशनार्थं स्वाहा। ओम सर्व विश्वस्य अभ्युदयार्थं स्वाहा। ओम सर्व विश्वस्य कल्याणार्थं स्वाहा। ओम सनातन धर्मस्य उन्नत्यर्थं स्वाहा। ओम श्री गौ माता से कल्याणार्थं स्वाहा। भारत माता देवी स्वाहा। ओम 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 भूदेवी स्वाहा। ओम भूदेवी स्वाहा। ओम भूदेवी स्वाहा। ओम गौ माता देवी स्वाहा। ओम गौ माता देवी स्वाहा। ओम सनातन धर्म देवताभ्यो स्वाहा। ओम सनातन धर्म देवताभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो शक्तिभ्यो स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो स्वाहा। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत राष्ट्र की जय।
भारत राष्ट्र की, भारत राष्ट्र की, पाकिस्तान की मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारतवर्ष की जय हो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।